वेलकम टू द आरजीबीजेआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंसेप्ट हमारा हो चुका है, लिगैंड्स का भी कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की भी स्टडी कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। टर्मिनोलॉजी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हम सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। सो सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ लिगैंड्स डोनर एटम्स directly attached to the central metal atom or ion. What is the coordination number? Again आप देखो, a number of ligands donor atoms is directly attached to the central metal atom or ion. इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज है तो आप बताओगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे आप बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 2 4 है, यहाँ पे भी आप बताओगे 2 1 3 and 4 है, यहाँ पे भी 2 and 2 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 3 and 2 5 है, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 3 है। इस तरह से यहाँ पे 3 है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम डायरेक्टली किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे देखते हैं तो हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होता है। कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है जिनका डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चलेगा अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन ऐसे ही देखते ही हमें यहाँ पे करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं मिल सकता है। इसलिए करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे उसका एक कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर Cn is the coordination number is the summation of number of ligands multiplied by dentate character ये यहाँ पे हो जाता है उसका फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे लिगैंड्स का हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोनोडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड, पॉजिटिव लिगैंड, निगेटिव लिगैंड, ये सारा कंसेप्ट हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। सो नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर हम फर्स्ट पॉइंट का यानी फर्स्ट इसका कंपाउंड का हम निकालते हैं। पहला कंपाउंड है यहाँ पे FeCN6 4 निगेटिव। इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है लिगैंड और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर डेंटेट कैरेक्टर। सो लिगैंड जो है इसके अंदर वो है साइनाइड और टोटल साइनाइड लिगैंड कितने हैं? 6। इसका डेंटेट कैरेक्टर भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सो डेंटेट कैरेक्टर जो Cn का है, इट इज द मोनोडेंटेट लिगैंड। साइनाइड कौन सा है? मोनोडेंटेट लिगैंड। सो इसका यहाँ पे डेंटेट कैरेक्टर हो जाता है 1। फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा? 6, दैट इज नंबर ऑफ लिगैंड। टोटल कितने हैं? 6 और इसका डेंटेट कैरेक्टर कितना है? 1। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज हियर 1। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया है? 1। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे CO Cl2 En/2 प्लस। इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड है, दो अलग टाइप ऑफ लिगैंड है। इसका भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। लिगैंड यहाँ पे दो है, एक लिगैंड है क्लोरीन और दूसरा लिगैंड है ईएन। क्लोरीन टोटल कितने लिगैंड है? 2 है और ईएन कितने हैं? टोटल 2 है। सो नंबर ऑफ लिगैंड 2 and 2। इनका हमें डेंटेट कैरेक्टर यहाँ पे लेना है। नाउ डेंटेट कैरेक्टर लेते वक्त क्लोरीन जो है ये मोनोडेंटेट लिगैंड है। सो इसका डेंटेट कैरेक्टर यहाँ पे होगा 1 और ईएन का मतलब है इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन ये बाइडेंटेट लिगैंड है, तो बाइडेंटेट लिगैंड का यहाँ पे डेंटेट कैरेक्टर बनता है 2। सो अभी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंटेट कैरेक्टर। सबसे पहले हम क्लोरीन लेते हैं। टोटल क्लोरीन है यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लिगैंड और इसका डेंटेट कैरेक्टर है 1।
नेक्स्ट वाला प्लस करना है समेशन, दूसरा है इथिलीन डायमाइन, टोटल है यहाँ पे 2 और इसका डेंटेड कैरेक्टर है 2। तो आप देख सकते हो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, टोटल हो गया 6। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे तो 2 प्लस 2 ही आपको मिलता है, आप 4 बोलोगे, लेकिन अगर हम उसका डेंटेड कैरेक्टर के हिसाब से निकालते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है 6। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर यहाँ पे सभी तरह की कॉम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, CO En/2 ClONO। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स है। तो यहाँ पे पहले लिगैंड्स आपको पता होना चाहिए। नाउ En इज लिगैंड, Cl इज लिगैंड, ONO इज लिगैंड। En टोटल 2 है, Cl 1 है इसके अंदर और ONO 1 है। इनका डेंटेड कैरेक्टर हमें यहाँ पे लेना है। नाउ En इज द बायडेंटेड लिगैंड, सो बायडेंटेड लिगैंड होने की वजह से यहाँ पे इसका डेंटेड कैरेक्टर हो जाएगा 2। क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेड लिगैंड है तो इसका डेंटेड कैरेक्टर है 1। आल्सो ONO इज मोनोडेंटेड लिगैंड। ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है एक्चुअली, बट एम्बीडेंटेड लिगैंड का कंसेप्ट आपको पता है, इट हैज द 2 डोनर एटम्स बट यूज 1 ओनली टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ही हम यूज कर सकते हैं, तो इसका मोनोडेंटेड कैरेक्टर है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे बन जाता है, देखो सम करना है, टोटल 2, डेंटेड कैरेक्टर 2, क्लोरीन 1, डेंटेड कैरेक्टर 1, ONO 1, डेंटेड कैरेक्टर 1। सो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो कोऑर्डिनेशन फिर नंबर फिर से यहाँ पे 6 आया है। और अगर आप ऐसे देखोगे तो कैसे बताओगे, 2 1 1 4 बताओगे। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसके अंदर जो पता होनी चाहिए वो है डेंटेड कैरेक्टर। और डेंटेड कैरेक्टर का मतलब होता है डेंसिटी, डेंटिसिटी, और डेंटिसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ द डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगैंड। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी अभी हमने कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने देखा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें किस तरह निकालना है ये हम यहाँ पे देखते हैं। इसको फाइंड आउट करते वक्त इसके अंदर सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? सो इट इज अ नेट चार्ज residing on a complex, residing on complex is its charge number, is its charge number। देखो चार्ज नंबर का यहाँ पे क्या डिफाइन दिया है, द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स इज इट्स चार्ज नंबर। हम इसे क्या कहते हैं? चार्ज नंबर। इसको समझने के लिए हम एक नंबर 1 का यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। देखो FeCN6 4 नेगेटिव। जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक चार्ज नंबर, एक चार्ज आया हुआ है ना, नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। क्या दिख रहा है? 4 माइनस। ये जो 4 माइनस हमें डायरेक्टली इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज द चार्ज नंबर। डेफिनेशन देखो, द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स इज इट्स चार्ज नंबर। ओके, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर बनता है, दैट इज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है -4। उसी तरह से एक सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम ले रहे हैं CuNH3/6SO4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज हैविंग द काउंटर आयन। जिसके पास भी काउंटर आयन होता है आइदर साइड ऑफ द ब्रैकेट और साइड ऑफ द ब्रैकेट, उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम जैसे ही देखते हैं तो डायरेक्टली हमें इसका चार्ज नंबर नहीं पता चलता है। इसलिए इस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास जब काउंटर आयन होता है तो उसका आयनाइजेशन हमें कर लेना है सबसे पहले। अगर हम इसको डिसोसिएट या आयनाइज कर लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा SO4 we know that sulfate it carries the 2 negative charge,
तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। और इससे हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे +2। तो यहाँ पे है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया है +2। तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है, चार्ज नंबर। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज कैरीज बाय द मेटल, द चार्ज कैरीज बाय मेटल आयन, the charge carries by metal ion is its oxidation number। जो चार्ज मेटल आयन के ऊपर होता है, this charge is nothing but is its oxidation number, वो उसका क्या बन जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये टर्म आपके सामने फाइंड आउट हो चुकी है। तो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पे चार्ज नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ज नंबर फाइंड आउट करते वक्त यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए ON इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर X। X का मतलब है जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ लिगैंड, चार्ज ऑफ लिगैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसको हम पहला यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। सो FeCN6 4 नेगेटिव। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट टर्म चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखना है। जो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है डायरेक्टली अनायनिक कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका चार्ज नंबर है -4। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें Fe की निकालनी है, X टर्म है यहाँ पे हमारा Fe। सो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ लिगैंड। तो यहाँ पे आपको लिगैंड का निगेटिव पॉजिटिव नेचर भी यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है, और कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर है -4। तो इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe plus 6 into what is the charge of ligand? Cyanide is the negative ligand or it carries the -1. So -1 is equals to -4. Oxidation state of Fe is 6 into -4. -6 is equals to -4. Oxidation state of Fe is equals to 6 -4. So +2. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना है Fe का? +2। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है आपको CuNH3 बाय 6 SO4। इसका चार्ज नंबर हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता है, तो आपको मैंने कहा है कि काउंटर आयन जिसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आता है पहले उसको इस तरह से आयनाइज कर लेना है। तो SO4 कैरीज 2 नेगेटिव चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स कैरीज +2। तो यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बना है +2। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉपर की निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu प्लस हाउ मेनी लिगैंड? 6 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ लिगैंड। यहाँ पे आपको लिगैंड का नेचर भी पता होना बहुत जरूरी है, और चार्ज नंबर है +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर +6 लिगैंड इज द, यहाँ पे अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, इसलिए अमोनिया का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? 0, नहीं पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू होगा इसका 0 +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu हो जाएगा 6 into 0, ये हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +2। तो इस तरह से हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं और यहाँ पे ये लेक्चर फिनिश करते हैं। बाकी थर्ड एग्जांपल के अंदर देखो यहाँ पे दिया है NiCO4। अब आपके इसके पास ना काउंटर आयन प्रेजेंट है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है? तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे सामने रहेंगे, ना काउंटर आयन इसके आगे है और ना ही पीछे है और ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तब इसका चार्ज नंबर बन जाएगा 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni यहाँ पे हमें निकालना है, हाउ मेनी लिगैंड्स? 4।
दैट इज चार्ज ऑफ लिगैंड, और यहाँ पे जो चार्ज ऑफ लिगैंड है वो है 0 बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगैंड। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस 4 into 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na आपकी है 0, यानी यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इस तरह से आपको बचे हुए सारे एग्जाम्पल खुद होके सॉल्व करने हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर के भी रिमेनिंग एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर लेना है।